इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का संस्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधे पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षी को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही श्री कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाया में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह श्री कृष्ण की याद दिला देती है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्रियों की थकान ने उनको कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मृत्यु का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षी की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। अली जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम अली का अटूट हिस्सा रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई वो उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अर्थात सागर बनकर उभरे।